डिंपल कपाड़िया से शादी के पहले राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद टीना मुनीम के साथ और अपने जीवन के आखिरी दिनों में अनीता आडवाणी। लेकिन राजेश खन्ना से रिश्ता टूटने की वजह डिंपल ने हमेशा टीना को ही माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोदिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। यूं तो राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के अलग होने की कई वजह सुर्खियों में रही, लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपको डिंपल और राजेश खन्ना के अलग होने के पीछे का असल कारण पता लग जाए। राजेश खन्ना की बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते को बहुत ही गहराई से लिखा है। फिल्म पत्रकार भावना सोमैया से एक बार डिंपल कपाड़िया ने कहा था कि मैं जहां भी जाती हूं मुझे यह बताया जाता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं, लेकिन मुझे उनसे तारीफ का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। भावना से डिंपल ने ये बातें राजेश खन्ना के लिए कही थी। डिंपल फिल्म बॉबी के बाद पॉपुलैरिटी के शिखर पर थी और काका ने उन्हें एक घर की चारदीवारी में समेट दिया था। यासिर अपने किताब में आगे लिखते हैं कि जब टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना की नजदीकियां बढ़ी तब डिंपल कपाड़िया और उनके रिश्ते में दरार आने लगी और वे दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया भी मॉरिशस गई थी। जब डिंपल कपाड़िया ने वहां दोनों के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को देखा तो वो राजेश खन्ना को वहीं पर छोड़कर भारत वापस लौट आई, अपने पिता के पास जा पहुंची और इसके बाद वो कभी राजेश खन्ना के पास वापस नहीं गई। दोनों एक साथ 10 साल तक रहे। हालांकि हम आपको बता दें कि अलग होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को कभी तलाक नहीं दिया। राजेश खन्ना से दूर जाने के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार फिर से फिल्मों में कदम रखा और उन्हें कामयाबी हासिल हुई। अन्नू कपूर ने एक बार अपने शो में दोनों के अलग होने का असल कारण बताया था। अन्नू कपूर बताते हैं कि दोनों की मुलाकात अहमदाबाद जा रही एक फ्लाइट के अंदर हुई थी। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे, वहीं बॉबी में काम करने कारण डिंपल की भी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी थी। फ्लाइट में डिंपल के बराबर वाली सीट खाली थी। राजेश खन्ना ने जब ये देखा तो वो डिंपल के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गए। दोनों के बीच काफी देर तक बातें चली और बातों बातों में ही दोनों अहमदाबाद पहुंचने तक एक दूसरे पर दिल हार बैठे। उस वक्त राजेश खन्ना की उम्र 31 साल की थी और डिंपल महज 15 साल की। इन दोनों के बीच उम्र का 16 साल का फासला था। फिर भी दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। मार्च 1973 में दोनों ने शादी की और सितंबर 1973 में डिंपल की डेब्यू फिल्म बॉबी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने एक ही झटके में डिंपल को इंडस्ट्री की सुपरस्टार बना दिया। अब डिंपल को फिल्म में ऑफर हो रही थी, लेकिन राजेश खन्ना को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा डिंपल ने भी फिल्मों से दूरियां बना ली। इसी बीच राजेश और डिंपल के घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। इसके बाद फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना को बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। उनका फिल्मी करियर ग्राफ गिरने लगा। भले ही अब राजेश खन्ना के पास काम नहीं था, लेकिन डिंपल को तब भी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। राजेश खन्ना को जब कहीं काम नहीं मिल रहा था तब डिंपल ने फैसला किया अपने कमबैक का। डिंपल को फिल्म मिली सागर। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में देरी हो गई थी, इसलिए जख्मी शेर डिंपल की पहली कमबैक फिल्म बनी। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म सागर से डिंपल को बहुत कामयाबी मिली, लेकिन राजेश खन्ना को उनका काम करना पसंद नहीं आया और इसे लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहे। एक दिन डिंपल ने राजेश खन्ना को छोड़ने का फैसला किया और वो अपने पिता के घर चली गई। राजेश खन्ना और डिंपल अलग तो हो गए, लेकिन कभी भी दिल से एक दूसरे को नहीं निकाल पाए। राजेश खन्ना के राजनीति में उतरने पर उन्हें सपोर्ट करने से लेकर अभिनेता के अंतिम सांस लेने तक, जब जब राजेश खन्ना को डिंपल की जरूरत पड़ी तब तब वो ढाल बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही। भारत का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। कई सारी कहानियां उनकी फिल्मों से तर भी रही हैं जिसको लेकर लोग याद करते हैं। उनकी खुद की जिंदगी एक फिल्म की तरह है। काका को लोग उनके फिल्मों, उनके इश्क, उनके अंदाज के लिए हमेशा याद करेंगे। आज की इस कहानी में इतना ही। इजाजत दीजिए।
नमस्कार।